श्रीलंका ने किस वर्ष अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी 1948 में। श्रीलंका को 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्रता मिली। इससे पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश शासन से मुक्ति यह 150 से अधिक वर्षों तक ब्रिटिश उपनिवेश था। 1947 में भारत आजाद हुआ था। श्रीलंका उसके एक साल बाद आजाद हुआ। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। भारत में एकमात्र केसर उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। मुख्यतः क्षेत्र कश्मीर का पांपोर इलाका केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी यहाँ की करेवा मिट्टी केसर के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। केसर को जीआई टैग भी प्राप्त है। मानव आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी वास्तविक व उल्टा। आंख का लेंस एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होता है। मस्तिष्क इस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके पढ़ता है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। बैडमिंटन के नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी 1.524 मीटर। भारत का पहला जियो स्टेशनरी उपग्रह कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एप्पल। एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था। इसका प्रक्षेपण वर्ष 1981 में हुआ था। इसे फ्रेंच गुयाना से रॉकेट द्वारा छोड़ा गया था। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे 1975 में लॉन्च किया गया। एप्पल पहला जियो स्टेशनरी था। एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी विलियस कैरियर। मानव जीभ पर मुख्य रूप से कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5। भारत का सबसे प्राचीनतम तेल क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डिगबोई। डिगबोई भारत और एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। यह असम राज्य में स्थित है। इसकी शुरुआत यहाँ तेल की खोज 1889 में हुई और रिफाइनरी 1901 में शुरू हुई। इसे गंगोत्री ऑफ इंडियन हाइड्रोकार्बन सेक्टर भी कहा जाता है। श्वेत मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात के कच्छ का रण को श्वेत मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ की जमीन पर नमक की सफेद परत जमी रहती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है। लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, श्वेत मरुस्थल नहीं। गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से किससे बनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी कैल्शियम ऑक्जेलेट। किडनी की पथरी का मुख्य घटक कैल्शियम ऑक्जेलेट है।
यह तब बनता है जब मूत्र में ऑक्सैलिक एसिड और कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। टमाटर और पालक जैसे खाद्य पदार्थों में ऑक्सैलेट अधिक पाया जाता है। भरपूर पानी पीना इसके बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। भारत की वह सबसे लंबी नदी कौन सी है जो सीधे समुद्र में नहीं गिरती? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यमुना। यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है जो सीधे समुद्र में नहीं गिरती। यह प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। यह नर्मदा और ताप्ती सीधे अरब सागर में गिरती है। सामान्य तापमान पर कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में रहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पारा। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य होती है। इसका प्रतीक Hg, इसकी परमाणु क्रमांक 80 है। थर्मामीटर और बैरोमीटर में इसका प्रयोग होता है। किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बैगनी। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाबर। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। वर्ष 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत का अंत किया। उसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में लिखी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, WC बनर्जी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में हुआ। इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, विमेश चंद्र बनर्जी। A.O. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक और महासचिव थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। ईमेल के वास्तविक आविष्कारक कौन माने जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिवा अय्यादुरई। स्वर्ण मंदिर मुख्य रूप से किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रावी नदी। रावी नदी के किनारे स्वर्ण मंदिर स्थित है। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर रावी और व्यास नदियों के दो आब क्षेत्र में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से अमृतसर रावी नदी के करीब माना जाता है। इसका नींव गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर बसाया और सरोवर बनाया। स्वर्ण मंदिर को हर मंदिर साहिब भी कहा जाता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। अंततः इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी। इसके बाद मगध पर शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक था और बृहद्रथ अंतिम शासक। जायकवाड़ी बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी। जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर स्थित है। यह महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला में संभाजी नगर में स्थित है। यह महाराष्ट्र के सबसे बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट्स में से एक है। गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी
कहा जाता है। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो वह कैसा होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अम्लीय। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन 1973 में वर्तमान उत्तराखंड से शुरू हुआ। इसका उद्देश्य था पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकना। इसके प्रमुख नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी। यह ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा की थी। मालदीव की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माले। युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला है। यह पूर्वी अफ्रीका का एक स्थल रुद्र देश है। यहाँ की मुद्रा युगांडा शिलिंग। नैरोबी केन्या की राजधानी है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असम। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर है। इसे छोटा काजीरंगा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ भी एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। हाल ही में इसका नाम राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क से बदलकर ओरंग नेशनल पार्क कर दिया गया है। काजीरंगा और मानस भी असम के प्रसिद्ध उद्यान हैं। पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन शक्ति। मई 1998 में हुए पोखरण द्वितीय का कोड नाम ऑपरेशन शक्ति था। इसका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी सरकार और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। स्माइलिंग बुद्धा पोखरण प्रथम का कोड नाम था। इसी की याद में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।